Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding Sri Lanka, another country of South Asia under our chapter Contemporary South Asia. Right? पिछले चैप्टर में we have discussed regarding the Bangladesh. अब आज हम बात करेंगे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड कि साउथ एशिया की जो 7 कंट्रीज हैं उनमें 2 कंट्रीज इंडिया और श्रीलंका एक ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने शुरू से लेके अब तक, शुरू मीन्स व्हेन दे गॉट द इंडिपेंडेंस, फ्रॉम दैट टाइम टू टिल नाउ उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन किया हुआ है. राइट बाकी कंट्रीज में हमने पाकिस्तान की बात की थी, हमने बांग्लादेश की बात की थी कि कई बार वहां पर डेमोक्रेसी आई, उसके बाद फिर से आर्मी रूल आया, अगेन डेमोक्रेसी आई एंड सो ऑन. राइट तो आज हम बात करेंगे कि श्रीलंका ने अपनी डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन रखा और श्रीलंका के जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हैं. राइट एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, एथनिक का मतलब होता है, एथनिक मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन व्हेन दे लिव टुगेदर. राइट अलग अलग कलर, कास्ट, रिलीजन, व्हेन दे लिव ऑन वन प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं एथनिक. राइट अब यहाँ एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब है कि श्रीलंका में जो अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में. जैसे श्रीलंका में सिन्हाला भी हैं, तमिल भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सो ऑन अदर रिलीजन्स आल्सो. राइट तो आज हम बात करेंगे श्रीलंका के एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. श्रीलंका हैज होल्ड इट्स डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948. 1948 में श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट. अब ये आपका अगेन as usual we always discuss regarding the form of different form of questions, so this can also come as an 1 mark when Sri Lanka got independence. Right तो कब इंडिपेंडेंस मिला था श्रीलंका को? 1948 में. बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंज फ्रॉम एथनिक कन्फ्लिक्ट. लेकिन बेशक इसकी आज़ादी आज भी बरकरार है, लेकिन एक इसको सीरियस जो एक चैलेंज था जो श्रीलंकन गवर्नमेंट को हमेशा, आज भी श्रीलंकन गवर्नमेंट इस चैलेंज को फेस कर रही है. वो चैलेंज कौन सा है? एथनिक कन्फ्लिक्ट्स. एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एज इट्स नेम इंडिकेट कि एथनिक, हमने भी बात की थी कि एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के लोगों का इकट्ठा रहना. राइट तो किस तरीके से एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का मतलब हो गया कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, उनके बीच में आपस में कैसे कन्फ्लिक्ट्स हैं. राइट तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन सेलोन, सेलोन क्या है? प्रेजेंटली नोन एज श्रीलंका. श्रीलंका का जो प्रीवियस नेम था जब ये आज़ाद हुआ था, एट दैट टाइम इसको श्रीलंका नहीं बोलते थे, एट दैट टाइम इट वाज नोन एज सेलोन. राइट तो जो साइलॉन था, जो श्रीलंका आज हम जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं, वॉज डोमिनेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी. वहाँ पर जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं, सिन्हालीज लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, वो लोग मेजॉरिटी में हैं. राइट उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर किसके फेवर में बात करती थी? सिन्हाला पीपल्स की. राइट तो अगेन इट कैन कम एज एन 1 mark क्वेश्चन, व्हाट्स द एशियन नेम ऑफ श्रीलंका? पहले श्रीलंका का नाम क्या था? सेलोन. राइट अब एक और क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाई देयर आर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका? श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट्स क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है डोमिनेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी. सिन्हाला कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है, उनकी गवर्नमेंट वहां पर डोमिनेट कर रही है. राइट अब ये सारा समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि वहाँ पर, क्योंकि अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका की कैसी, कितने % कौन से लोग रह रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं कि सिन्हालाज आर इन मेजॉरिटी, तब तक आप आगे का कहीं भी कुछ समझ नहीं पाएंगे. बिकॉज दिस टर्म वी विल यूज अगेन एंड अगेन. राइट तो सबसे आगे चलने से पहले हम बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन इन श्रीलंका. श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन की. अब श्रीलंका में क्या है? मेनली जो है 2 टाइप्स ऑफ पीपल्स आर लिविंग. एक लोग कौन है? सिन्हालास, और दूसरे कौन है? तमिल. राइट अब सिन्हाला कितने % है? जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 74% कौन है? सिन्हालास.
और ओनली 18% कौन है? तमिल। क्लियर? अब तमिल अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स, तमिल भी अब एक तरह का नहीं है, तमिल आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। एक तमिल वो है जो श्रीलंकन तमिल है और दूसरे तमिल वो है जो इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल वो है जो जिनके फोर फादर्स शुरू से जो नेटिव्स हैं वहाँ के, जो वहीं के रहने वाले हैं, राइट। और इंडियन तमिल्स कौन है? इंडियन तमिल्स आर दोज पीपल जिनके फोर फादर्स बिजनेस के लिए, कभी ट्रेड के लिए वो श्रीलंका गए और वहीं पर जाकर वो रहने लग गए, राइट। तो जिनके फोर फादर्स बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली दे बिलोंग टू इंडिया। उन तमिल लोगों को क्या बोला जाता है? तमिल इंडियन, राइट। अब तमिल में जो श्रीलंकन तमिल है दे आर ऑफ 13% आउट ऑफ दीज 18%। इन 18% में से 13% कौन से हैं? श्रीलंकन तमिल एंड 5% आर इंडियन तमिल, राइट। बाकी जो 8% पॉपुलेशन है, अदर्स 8% पॉपुलेशन 74 आर सिन्हालस, 18% आर तमिल। अदर जो पॉपुलेशन है 8% है वो कौन से हैं? दे आर हिंदू, इस्लामिक, क्रिश्चियंस एंड अदर रिलीजन्स, राइट। वो छोटे छोटे उसमें उनकी जो है परसेंटेज बहुत कम है, दे आर इन लेस मिनॉरिटी, राइट। मेनली दो लोग हैं जिनके बीच में वहां पर कन्फ्लिक्ट है, वो कौन है? सिन्हालस एंड तमिल्स, राइट। अब हुआ क्या था, द गवर्नमेंट, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ सिन्हालस मेजॉरिटी में थे तो गवर्नमेंट भी किसकी बनी? सिन्हालस की, राइट। अब सिन्हालस गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हालस। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी जो किसकी फेवर में थी? ओनली ऑफ सिन्हाला पीपल, सिन्हालीज लैंग्वेज जो बोलते थे। इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the official language. This disregarding Tamil. उन्होंने तमिल गवर्नमेंट ने, सॉरी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया? एक एक्ट पास किया। कब पास किया? इन 1956। अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन। 1956 में एक्ट पास किया, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज को बना दिया? सिन्हाला लैंग्वेज को, राइट। जो सिन्हालीज लैंग्वेज थी वो नेशनल लैंग्वेज बना दी, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। ऐसे में जो वहां पर तमिल से दोज हू वर ऑफ 18%, अब तमिल लोगों को ये लगा कि उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर को तो इग्नोर किया जा रहा है, राइट। दैट इज वाई उन्हें ये लगा कि उनके साथ उनके तमिल लोगों को डिसरिगार्ड दिया गया है, उनकी किसी भी तरह की कोई भी रिस्पेक्ट वहां पर नहीं है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसीलिए दिस निग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न, जब तमिल लोगों को ये लगा कि उन्हें निग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। वहां पर एक तमिल मिलिटेंट जो है, एक अलग ग्रुप डेवलप हो गया तमिल लोगों का, राइट। फ्रॉम 1983 से ऑनवर्ड द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इट्स अ नेम ऑफ दैट मिलिटेंट ग्रुप। जो तमिल हमने ऊपर अभी बात की है, लेड टू द मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। तो जो मिलिटेंट तमिल जो ये ग्रुप बना था, ये कब से, इसका नाम क्या था? द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम का मतलब क्या होता है? इलम मीन्स स्टेट, राइट, एक अलग राज्य। तमिल इलम यानी एक ऐसा स्टेट जो केवल किसका होगा? तमिल लोगों का। शॉर्ट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है LTT और लिट्टे। Sometimes it is known as LTT, sometimes some people says लिट्टे, right? Both are right. तो अब जो ये लिट्टे था, इसके again it can come as an question, when liberation tigers of Tamil Ilam came into existence in 1983, right? What is the full form of litte? The liberation tiger of Tamil Ilam. Why it was established or why it came into existence? What's their demand? तो उनकी डिमांड क्या है? Again it is 1 mark question. उनकी डिमांड क्या है? A separate country for the Tamils of श्रीलंका। ये चाहते हैं कि श्रीलंका को डिवाइड किया जाए, जो सिन्हालस है उनका एक अलग कंट्री हो और तमिल लोगों को अलग से कंट्री मिले, अलग से स्टेट मिले, राइट। उसी को तमिल स्टेट को ही उन्होंने क्या नाम दिया? तमिल
इलम, इलम का मतलब है स्टेट, अलग राज्य। लिट्टे कंट्रोल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के कौन से हिस्से में तमिल लोग ज्यादा है, कौन से हिस्से को तमिल लोगों ने, ये जो लिट्टे है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, राइट। The government of India has from time to time tried to negotiate with the Sri Lankan government on the Tamil questions. अब तमिल लोग, क्योंकि दे बिलोंग, इंडियन तमिल जो थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि क्योंकि वो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को भी उनका साथ देना चाहिए, राइट। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने तमिल लोगों की हेल्प की, क्लियर। तो इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट और जो तमिल जो इलम है, अलग स्टेट की जो डिमांड कर रहे हैं जो तमिल लोग हैं, उनके बीच में निगोसिएशन हो जाए, उनके बीच में समझौता हो जाए और बात खत्म हो जाए, कन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाए। 1987 में इंडिया साइंड एन एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब एक, उन्होंने समझौता जो था एक साइन किया विथ श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, श्रीलंकन के बीच में और तमिल लोगों के बीच में आपस में समझौता करवाने के लिए, आपस में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए 1987 में इन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वहां पर अपने ट्रूप्स श्रीलंका में भेजे, राइट। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट का इंडियन ट्रूप्स का वहां जाना, एक तरह से उनका ये मानना था कि एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन कर रही है, उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल दे रही है, राइट। जो जिसकी वजह से उनको इंडियन गवर्नमेंट सेंट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स there which was not liked by Sri Lanka, right? So Indian peacekeeping, what's the full form of IPKF? Again your 1 mark question, that what is the full form of IPKF? That is Indian Peacekeeping Force. When Indian government sent it to Sri Lanka? In 1987. When Indian government signed accord with Sri Lanka? In 1987, right? तो इंडियन जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को कहाँ भेजा? श्रीलंका में। किसके लिए? ताकि दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल हो जाएं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो समाप्त हो जाएं, राइट। लेकिन जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, जैसे अभी हमने बात की पहले कि श्रीलंका गवर्नमेंट को इंडियन आर्मी का वहां जाना, इंडियन ट्रूप्स का वहां जाना, उन्हें क्या लगा कि इट इज द इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स, की जो उनका एथनिक कन्फ्लिक्ट है, उनका अपना इंटरनल मैटर है, उसमें अगर इंडियन गवर्नमेंट आ रही है, उनकी जो आर्मी आ रही है या ट्रूप आ रहे हैं, तो वो एक तरह से उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF pulled out of Sri Lanka without attaining its objective। अब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंडिया ने अपने ट्रूप्स को वहां भेजा था, उसको अचीव किए बिना ही इंडियन फोर्स को, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहां से निकाल दिया गया, उन्हें वापस इंडिया भेज दिया गया, राइट। तो कब भेजा गया? इन 1989। श्रीलंका, नॉर्वे एंड आइसलैंड निगोशिएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया, और जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका में थोड़ा सा तनाव हो गया। अब नॉर्वे ने और आइसलैंड ने दोनों के बीच में फिर समझौता करवाने की कोशिश की। इन स्पाइट ऑफ ऑनगोइंग, अब ये सारा तो क्या था कि कैसे श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट्स है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन इतना सारा कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद, in spite of ongoing conflicts, Sri Lanka has registered considerable economic growth, right? इतनी कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद श्रीलंका ने कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, एज वेल एज हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। इन स्पाइट ऑफ
ongoing conflicts, Sri Lanka has registered considerable economic growth as well as high level of human development. राइट, यानी जो है इसमें ह्यूमंस की डेवलपमेंट की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी उन्होंने पूरा कंसिडर किया, पूरा जो था अपना ध्यान दिया. श्रीलंका सक्सेसफुली कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को भी उन्होंने कंट्रोल किया ताकि जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए. एंड हैज़ हाईएस्ट जीडीपी, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज में हाईएस्ट जीडीपी वाली कंट्रीज है उनमें से एक कंट्री कौन सी है? श्रीलंका, जिसका जीडीपी ग्रोथ काफ़ी समय तक जो था वो हाईएस्ट रहा. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट श्रीलंका कि कैसे हमारे श्रीलंका के साथ है जो कि इसका एक हिस्सा है, विच इज